दोस्तों ये जाते जाते साल आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट देके जा रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सब कुछ कि बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में रिजल्ट में क्या देखा गया, किस तरह से आपको सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो देखो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय चयन पर्षद परीक्षा बिहार 05 होर्डिंग रोड पटना। यहां पे ये रिजल्ट है, ये आ गया है 10/12/2025 को आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों। और यहां पे आपका अगर मैं बात करूं 4361 जो रिक्त पदे हैं उनके लिए आपका पेपर हुआ था। पीईटी के लिए अभ्यर्थियों का जो परीक्षा परिणाम है वो आ चुका है, मतलब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो चलो यहां से इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि आरक्षित कोटे से जनरल है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और बीसीडब्ल्यू, यहां पे ये आपके कोड थे। चालक सिपाही भर्ती में इतने इतने विद्यार्थी हैं वो बुलाए गए थे, मतलब इतनी वैकेंसीज थी, 4361 पद हैं वो इन्हें भरने थे। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे कितने विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भरे थे। तो पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन संख्या 1,67,574 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, ये फाइनल डेटा है। और अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए गए 2,249 है। अपूर्ण आवेदनों की संख्या 1,065 थी, मतलब लमसम आपका 1,65,000 के समथिंग आपका कॉम्पिटिशन था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 1,64,000 में से क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहां पे हम समझते हैं कि परिषद का दिनांक 18/11/2025 को वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चरण लेने का निर्णय लिया गया और 10/12/2025 को आयोजित कर दी गई ये परीक्षा। अब हम चलते हैं इसके आगे, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे देखो 5वें पॉइंट के अंदर उपयुक्त रिक्तियों के लिए जो 1,64,168 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिया गया है ना, एडमिट कार्ड दिया गया। 18 अभ्यर्थियों को कदाचार में पकड़ लिया गया, उनका भाई फॉर्म वॉर्म सब रद्द हो गया। उसके बाद में आपका 1 लाख यहां पे जो आयोजित लिखित परीक्षा में 1,16,534 गलत रोल नंबर या प्रश्न पुस्तिका अंकित करने के कारण अमान्य कर दिए गए। तो 1,16,534 गलत रोल नंबर की वजह से ही हटा दिए गए हैं, है ना। तो 1,16,500 अभ्यर्थियों को ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। अच्छा, 1,16,534 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए, 18 कदाचार में भेज दिए गए, इनका एग्जाम रद्द किया गया। और यहां पे कई बच्चों ने गलत रोल नंबर डाल दिए, इसलिए 1,16,516 जो अभ्यर्थी हैं इनको एमआर का मूल्यांकन किया गया है, यानी कुछ विद्यार्थियों को रद्द कर दिया गया है। 1,16,516 अभ्यर्थी इनका ओएमआर चेक किया गया है दोस्तों, जिसमें आपका केवल 76,730 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में सफल रहे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि केवल ये खुशखबरी वाली बात है, जो सच में तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, जो मिनिमम नंबर लेके आए ना, उस पर ही आपका सिलेक्शन हो गया। 39,786 अभ्यर्थी सफल रहे हैं, मतलब असफल रहे इसके अंदर यहां पे। और न्यूनतम अर्हतांक जो लेके आए 76,730 अभ्यर्थी ये लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार सफल रहे, मतलब 76,730 व्यक्ति सफल रहे, 39,786 व्यक्ति असफल हो गए हैं। इस विज्ञापन में मात्र 982 महिला अभ्यर्थियों ने त्रुटि रहित आवेदन समर्पित किए, जिसमें से 636 ने लिखित परीक्षा दी। उनमें से मात्र 478 अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट है, वो सेलेक्ट हुई है। मैं हमेशा से कहता था कि फीमेल कैंडिडेट है वो ज्यादा नहीं है और इनकी सीट आगे भेज दी जाएंगी, मेल कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, इसमें लिखा भी है ना। उसमें देखो आरक्षण कोटिवार निर्धारित अनुपात में अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता के लिए इनको भेजा जाएगा, है ना, जो न्यूनतम मार्क्स लेके आए हैं दोस्तों। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। 6 पॉइंट नंबर में क्या दे रखा है कि इसमें जो आरक्षण है, न्यूनतम अर्हतांक 40% है सामान्य के लिए, 36.5 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 34% है अनुसूचित जनजाति के लिए, महिला वर्ग के लिए 32% होगा। निर्धारित अंक से कम प्राप्त करने वाले पास नहीं हुए, ये असफल कर दिए गए हैं। 5 गुना कोटिवार मतलब कैटेगरी वाइज 5 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जो भी उनकी जो वैकेंसी थी उनका। और कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया गया है ना।
तो यहां पे लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल सारे मतलब यहां से केवल पीईटी होगा और पीईटी के हिसाब से, ड्राइविंग टेस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। ये आपका पॉइंट नंबर 6 था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 7 है उसमें क्या है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आपको ऊंचाई के लिए, सीना के लिए, वजन की माप के लिए, दौड़ के लिए, ऊंची कूद के लिए, लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए, इन सब में सफल कर दिया गया है। तो आपको इन सब की तैयारी में जुड़ जाना है और 1 महीने के अंदर अंदर ये परीक्षा हो जाएगी, है ना। तो आपको ये सारी चीजें करनी है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, है ना। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के चरण। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5 गुना तालिका के अनुसार बच्चे चयन किए गए हैं। कितने 5 गुना अभ्यर्थी हैं कैटेगरी वाइज, उन्हें देखते हैं हम। तो देखो यहां पे हम देखेंगे जनरल कैटेगरी है 8,745 अभ्यर्थी हैं, महिला है 3,055, 5,690, 175 है, एफएफडब्ल्यू सहित है 8,807 अभ्यर्थी इसमें आए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल अगर इनको देखा जाए 2,180, अनुसूचित जाति के अंदर 3,160, अनुसूचित जनजाति के अंदर 120, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3,785, पिछड़ा वर्ग में 2,460 और पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं वो आपकी 1,240। आपका टोटल 21,805 कैंडिडेट हैं, उनको टोटल लिया गया है यहां पे। और इसके बाद में देखो यहां पे ये रहा लास्ट में, देखो कट ऑफ। अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि कट ऑफ पर समान प्राप्त करने वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो बच्चे मेरे नंबर जैसे आए हैं 50 और दूसरे अभ्यर्थी के नंबर भी 50 आए हैं तो उनको दोनों को शामिल किया गया है, उनमें से एक को भी नहीं निकाला गया है। यथा जो अनारक्षित है 304, आर्थिक रूप से कमजोर 30, अनुसूचित जाति 384, अनुसूचित जनजाति 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 590 और पिछड़ा वर्ग 205, है ना। उपयुक्त अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर 15,516 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 86 गोरखा इसमें डाले गए हैं। चयन प्रक्रिया का द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा है। मतलब कुल मिला के आपके 21,000 में से केवल इतने ही कैंडिडेट, मतलब फीमेल कैंडिडेट मिले ही नहीं इनको। तो टोटल आपका कितने बच्चों का चयन किया गया है दोस्तों, यहां पे साफ साफ दे रखा है 15,516 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है, जिसमें 86 गोरखा हैं, है ना। और आपको 15,516 अभ्यर्थियों को किसके लिए बुलाया जाएगा, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया है, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर टेक्स्ट बुक पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास इसकी पीडीएफ देख सकते हैं और अपना रिजल्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। मेरी तरफ से सारे के सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं। और ये सारा जो डेटा है वो उससे आपको पता लगा होगा कि मैं हमेशा कहता था कि कट ऑफ कम जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहता था कि महिला सीट जो होंगी खाली रह जाएंगी वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए डाल दी जाएंगी। इस नोटिफिकेशन में ये भी दे रखा है। और अब आपकी पीईटी परीक्षा होगी जो बच्चों ने ये पास कर लिया है। पीईटी परीक्षा में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन से अभ्यर्थी हमसे पढ़ के पास हुए हैं। कमेंट सेक्शन में लगातार आप लोगों के कमेंट आते रहने चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का और आपके सिलेक्शन का। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी कि आगे आप लोगों को क्या करना है। थैंक यू सो मच।